जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। हमने प्रथम भाव के जन्म से लेकर एकादश भाव की प्राप्ति तक हमने सब कुछ देखा, लेकिन आज हम उस भाव की बात करेंगे जो अंत भी है और एक नई शुरुआत भी है, यानी आपका 12वां भाव, जिसे द्वादश भाव भी कहा जाता है, जिसे व्यय भाव भी कहा जाता है। लेकिन इसे केवल खर्च का घर समझना, इसकी विशालता को कम करना होगा। यह वो सीक्रेट भाव होता है, एक रहस्यमय भाव होता है, जहां पर आप फाइनल इमांसिपेशन यानी मोक्ष और आत्मा की मुक्ति का द्वार समझ सकते हैं। देखिए, यह प्राइवेसी का भाव जरूर भी है, लेकिन साथ ही साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव भी है। ये वो इन्फिनिटी है, अनंत है, जहां जाकर सब कुछ विलीन हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये आपके शयन सुख का भाव भी होता है, जो आपके निजी जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह घर है हॉस्पिटल्स का, जहां शरीर का उपचार होता है, और जेल्स का, जहां कर्मों का शोधन होता है। फिजिकली बात करें तो ये आपकी लेफ्ट आई और आपकी फीट का प्रतिनिधित्व भी करता है। यदि आपका रेसिडेंस फॉरेन कंट्री में है या विदेश में बसने का आप सपना देखते हैं, तो इसकी चाबी भी इसी 12वें भाव में छिपी है। लेकिन याद रखें, यहाँ की ऊर्जा यदि नकारात्मक हो तो यह डाउनफॉल का भी कारण बन सकता है, पतन का कारण भी बन सकता है। स्त्री जातकों की कुंडली में 12वां भाव जो होता है, उनके चरित्र और सेंशुअल आउटलुक का जो होता है, एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। साथ ही इस भाव के कुछ जो सकारात्मक और उज्जवल पक्ष है, उसको अगर हम जातक परिजात के अनुसार समझे तो 12वें भाव का स्वामी अगर बलवान हो, शुभ स्थिति में हो, तो जातक के पास अपनी स्वयं की अर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड वेल्थ जो होते हैं वो काफी होती है। वो दीर्घायु होता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि द्वादश भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को न केवल विदेश में निवास और सौभाग्य प्राप्त होता है, बल्कि उसकी यात्राएं भी अत्यंत सुखद और आनंददायक होती है। अब शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के भीतर धार्मिक उत्साह, भक्ति, पवित्रता और दान पुण्य की भावना को भी जगाता है, जिससे वो एक समर्पित और सात्विक जीवन जीता है। ज्योतिष के रिसर्च के अनुसार अगर हम बात करें तो जो उच्च आत्माएं हैं, यानी जो महात्मा लोग हुए हैं, वो लोग 9वें या 12वें भाव के स्वामियों की दशा में या अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में ही अपनी देह को उन्होंने त्यागा है, यानी मोक्ष को वो प्राप्त हुए हैं, जो इसके भाव के आध्यात्मिक शिखर को दर्शाता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो यदि इस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या पाप कर्तरी योग में ये भाव फंसा हो, तो व्यक्ति को सरकारी दंड के भय से अपना देश भी छोड़ना पड़ सकता है। वो एक भटकाव भरा जीवन भी जी सकता है और शयन सुख से वंचित भी हो सकता है। जब 12वें भाव के स्वामी की दशा आती है तो जातक को ना अक्सर कर्ज, अत्यधिक खर्चे, अस्वस्थता और दुष्ट संगति यानी विकेट कंपनी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक बहुत ही बारीक सूत्र अगर हम बात करें उसकी, यदि 12वें भाव का स्वामी कमजोर हो और उस पर छठे भाव के स्वामी की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का धन संपत्ति से जुड़े मुकदमों में यानी लिटिगेशन में, हेरा फेरी या गमन यानी मिस अप्रोप्रिएशन जैसी चीजों में व्यय होता है। साथ ही एक खतरनाक संयोजन भी समझिए कि मंगल और शनि आपके लग्न में दूसरे भाव में या 12वां भाव जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें हो, तो यह एक दुर्घटनाओं का प्रबल योग भी बनाता है। इसलिए यहाँ पर विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है इस भाव को समझने के लिए। अब अगर ग्रहों की स्थिति के आधार पर बात करें तो सूर्य अगर आपके 12वें भाव में चला जाए तो व्यक्ति को वो एकांत प्रिय बनाता है और अक्सर पिता या सरकार से दूरी पैदा करता है। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो मानसिक शांति, अनिद्रा दे सकता है, एंजाइटी बढ़ा सकता है, लेकिन ये प्रखर कल्पनाशीलता और विदेश गमन के लिए भी श्रेष्ठ है। मंगल 12वें भाव में हो तो ये मांगलिक दोष का सृजन करता है और व्यक्ति के शयन सुख व ऊर्जा को व्यय करता है। बुध 12वें भाव में हो तो यहाँ पर व्यापारिक हानि या नसों की समस्या वो दे सकते हैं, लेकिन विदेशी व्यापार में निपुण भी बनाते हैं। बृहस्पति 12वें भाव में हो तो यहाँ पर जो है आकाश की तरह बन जाता है व्यक्ति का जो सोच होती है, और एक अलग ही प्रभाव हो जाता है व्यक्ति का, और जो इंट्यूशन होता है, इंक्लाइनेशन होता है, वो आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा ज्यादा जाता है, आश्रम में सेवा के लिए थोड़ा ज्यादा जाता है। गुरु का 12वें भाव में होना मोक्ष का प्रबल संकेत भी होता है। शुक्र 12वें भाव में हो तो ये अपवाद स्वरूप बहुत शुभ फल दे सकता है। ये सुख सुविधा और विलासिता पर खर्चे भी बहुत ज्यादा करा सकता है। शनि आपके 12वें भाव में हो तो वो अनुशासित आपको बनाता है, अक्सर
घर, लेकिन इसमें एकांतवास या जेल या हॉस्पिटल जैसे संस्थानों से भी आपको जोड़ता है। अब यहाँ पे इसमें डरने की या उसको बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझिए, हर एक चीज़ का एक लेयर बाय लेयर समझने का प्रयास करिए कि अगर आपका 12वां भाव दशम से जुड़ा है तो हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में काम कर रहे हो या जेल में एक पुलिसकर्मी की तरह कार्य कर रहे हो। हमेशा इसको नेगेटिव नहीं लेके जाना है, हर एक चीज को बाकी सारे परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ के समझना जरूरी होता है। राहु अगर आपके 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को अकल्पनीय विदेशी यात्राएं और भौतिक भ्रम भी देता है, जबकि केतु यहाँ हो तो वो वैराग्य मोक्ष की प्राप्ति का योग भी आपके लिए बहुत अच्छा बनाता है। ग्रहों की स्थिति समझने के बाद हम बात करते हैं अब फिर जो महत्वपूर्ण चीज होती है भावत भावम के सिद्धांत की। 12वें भाव से 12वां भाव होता है आपका 11वां भाव, यानी आपका लाभ भाव, यानी आपका त्याग तभी सार्थक होगा, यानी जो 12वें भाव का त्याग जो है तभी सार्थक होगा जब आपने पहले कुछ गेन किया हो 11वें भाव के साथ। बिना उपलब्धि के त्याग का कोई मूल्य नहीं होता है। अक्सर लोग 12वें भाव को केवल नुकसान मानकर डर जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये भाव आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कर उस परम चेतना से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें द्वादश भाव के स्वामी की स्थिति के बारे में, तो देखिए द्वादश भाव का स्वामी अगर लग्न में हो जाए तो व्यक्ति जो है सीक्रेटिव होता है और एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा करता है, और साथ ही साथ ये विदेश में बसने की संभावना को भी दर्शाता है। साथ ही साथ चौथे भाव का स्वामी अगर आपका 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए तो यह भी जन्मभूमि से दूर की स्थिति आपके लिए बनाता है। घर और माता के स्वास्थ्य की भी चिंता थोड़ी ज्यादा रह सकती है। 7वें भाव में चला जाए 12वें भाव का स्वामी तो जीवन साथी पर व्यय या विदेश में विवाह के योग भी बनते हैं। 10वें भाव में चला जाए तो करियर में बदलाव और विदेशी कंपनियों में सफलता के योग भी बनते हैं। देखिए दर्शकों, द्वादश भाव को समझना है तो हर एक भाव को समझने के लिए उसके सारे भावत भावम के सिद्धांतों को समझना होगा, उसके स्वामी की स्थिति को समझना होगा, फिर वर्ग कुंडली में उसकी स्थिति को जानना होगा। लेकिन ये एक बेसिक पैरामीटर है जिससे हमने शुरुआत की है कि 12वें भाव को एक्चुअली समझा किस चीज से जाता है। ये व्यय का भाव होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, जेल का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, और इसी चीज से जोड़ के आप बाकी घरों के साथ या ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्रेडिक्शन करना सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे इसको दूसरे घर के साथ जोड़ के चीज़ों को समझा जाए। तो जो द्वादश भाव है हमें जीवन का बेसिकली सबसे बड़ा सत्य सिखाता है। वो क्या है? एम्प्टी हैंड्स, यानी हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। यह भाव हमें सिखाता है कि पकड़ कर रखना बंधन होता है और छोड़ देना यानी लेटिंग डो, जो लेटिंग गो की भावना होती है वो वास्तविक स्वतंत्रता होती है। चाहे ये धन का व्यय हो, अहंकार का त्याग हो, या फाइनली इस शरीर का समर्पण हो, जो द्वादश भाव होता है हमें उसे पूर्ण शून्य से मिलवाता है जहाँ सब कुछ एक हो जाता है। तो दर्शकों, यहाँ समाप्त होता है हमारा यह विश्लेषण 12 भावों का। 1 से लेकर 12 भावों को हमने समझा ज्योतिषीय दृष्टि से। हमने कोशिश की कि प्रैक्टिकली इसका रेलेवेंस क्या होता है आपको समझा पाए। उम्मीद है कि इन सूत्रों ने आपके जीवन को समझने का एक नया नजरिया आपको दिया है। यदि आप चाहते हैं कि हम इन भावों के स्वामियों को या उनके जो परिवर्तन है या और उसके बारे में जो विश्लेषण है वो हम आपको बताएं, उसके ऊपर कोई श्रृंखला शुरू करें, तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और याद रखिए, आपकी कुंडली के ग्रह जो हैं वो केवल ग्रह नहीं हैं, आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं के द्वार हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।